लाहौर के अंदर जो है वो 22 खिलाड़ियों का कैंप लगा हुआ है और जो मौजूदा प्लेइंग 11 है उस समय तकरीबन 38 से 40 ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जिनका लाहौर के अंदर 3 रोज़ा तरबीती कैंप लगाया गया था। उसमें मजमूई तौर पर जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी कारकर्दगी को, उनके टेम्परामेंट को माइक हैसन ने अपनी निगरानी में चेक किया और उन 22 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को माइक हैसन, आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी ने 22 में से 5 खिलाड़ियों को चुन लिया है। उनको जिस तरह मक्खन में से बाल निकालते हैं तो टीम में से वो 5 बाल माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी ने निकाल लिए। अब वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं और इनको कौन से फॉर्मेट में खिलाने का मौका मिलेगा, ये अभी फैसला होना बाकी है कि इन 5 खिलाड़ियों को ओडीआई में खिलाया जाता है या फिर T20 जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज होने जा रही है, या फिर उसके अंदर इन 5 खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे इन 5 खिलाड़ियों को चुन लिया गया है। वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं? उनमें से सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं वो ख्वाजा नाफे हैं। जी हाँ, माइक हैसन ने अपनी निगरानी में बिल्कुल क्लोजली ख्वाजा नाफे की जो परफॉर्मेंस है, बैटिंग है, उसको करीब से जांचा है और परखा है। उसके बाद माइक हैसन ने यह फैसला किया है कि ख्वाजा नाफे को मौका और चांस दिया जाएगा। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, नाज़रीन, अब्दुल्ला शफीक की बड़े शानदार किस्म के बैट्समैन हैं और पीएसएल के अंदर अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक की रही है। तो अब्दुल्ला शफीक को भी चुन लिया गया। तीसरा खिलाड़ी कौन सा है? तीसरा खिलाड़ी नाज़रीन इकराम हैदर अली है। हैदर अली को भी जो है वो चांस दिया जाएगा। और जो चौथे खिलाड़ी हैं वो हैं उस्मान खान। अच्छा, उस्मान खान को लेके ये बहुत सारे शायकीन क्रिकेट की ये हमें राय मौसूल हुई है, कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार करते हैं कि यार ये उस्मान खान की समझ नहीं आती, यानी इसके जो तौर तरीके हैं, इसकी जो टेक्निक्स हैं वो क्रिकेट वाली नहीं है। पता नहीं यार ये किस टाइप से ये क्रिकेट खेलता है, यानी इसको बेसिक टेक्निक्स का नहीं पता। तो खैर अब इसको मौका मिलेगा और देखते हैं कि उस्मान खान परफॉर्म करता है या नहीं करता, ये अभी फैसला होना बाकी है। अच्छा जी, 5वें नंबर पे जो मौका मिला है वो जो सलमान मिर्ज़ा हैं। नाज़रीन, सलमान मिर्ज़ा जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, सलमान मिर्ज़ा एक बड़ा शानदार किस्म का बॉलर है और इसकी बॉलिंग जो है वो अगर इसको प्रॉपर मौका दिया जाए क्रिकेट टीम में खेलने का तो ये शाहीन अफरीदी से भी बड़ा बॉलर साबित हो सकता है और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सकता है। तो सलमान मिर्ज़ा को भी मौका मिला है। और जनाब 5वां जो खिलाड़ी है वो अली रज़ा है। ये पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ये बॉलिंग कर रहा है बच्चा। तो अली रज़ा को भी मौका मिला है और ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चांस मिला है कि वो टीम के लिए परफॉर्म कर सकें, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकें। लेकिन अब इनको किस फॉर्मेट में खिलाया जाता है, वनडे में खिलाया जाता है, T20 में खिलाया जाता है, ये बोर्ड ने अभी फैसला करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि यार PSL जो 11 है उसका हतमी शेड्यूल तकरीबन जारी होने के करीब है और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा PSL 11 होगा, ऐसा लीग होगी। यानी अभी रिसेंट PSL जो 25 है वो ख़त्म हुआ है और PSL जो 11 है 2026 है उसको भी 2025 के अंदर कराने का फैसला कर लिया है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि फरवरी के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जो कि श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा, तो जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान हैं वो नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप के बाद PSL को कराया जाए, चूँकि इसके अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और वैसे भी हमारी जो क्रिकेट है, जदीद क्रिकेट है, वो रिस्क के ऊपर चल रही है, यानी तुक्के के ऊपर चल गई है। तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा। पहले ही जिस तरह की ICC चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है और ट्राई नेशन सीरीज़ जो हुई है उसके अंदर भी जिस तरह से परफॉर्मेंस रही,
तो शायकीन क्रिकेट के जो दिल हैं वो बुझ चुके हैं और क्रिकेट से मायूस हो चुके हैं। और मौजूदा जो प्लेइंग 11 है उसने पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी फराहम की है मैच देखने की, और शायकीन का रुझान जो है वो नए खिलाड़ियों की तरफ बढ़ा है। तो फ्रेंचाइजीज मालकान, आपको पता है कि यार अगर T20 वर्ल्ड कप फरवरी में जो होना है, अगर पाकिस्तान को उसके अंदर चांस मिल गया परफॉर्म करने का और अगर पाकिस्तान ने मार्का सर कर लिया तो फिर तो इन फ्रेंचाइजीज के मालकान की चांदी क्या बल्कि सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि मजीद जो रुझान है लोगों का क्रिकेट की तरफ वो मजीद बढ़ जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा। तो रिस्क है, तो मालिकान ने यही फैसला किया कि यार हम रिस्क की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम T20 वर्ल्ड कप से पहले PSL 2026 को 2025 दिसंबर में हम कराने जा रहे हैं। और दिसंबर के अंदर PSL 2026 होने जा रहा है, और चूंकि इससे जो मौजूदा प्लेइंग 11 है, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी ज़्यादा चांस मिल जाएगा खेलने का, उनको प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा। यूं जो है वो एक नई और बिल्कुल जैसे पत्थर को तराश के उसको गोल किया जाता है तो टीम को तराश लिया जाएगा, और जो बेहतरीन किस्म के बॉलर होंगे, बैट्समैन होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको चुनकर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा और उनको वर्ल्ड कप के लिए रवाना किया जाएगा। इसके बिहाइंड द सीन एक और रीज़न भी है, वो है बाबर और रिजवान की वापसी। तो जो फ्रेंचाइजीज मालकान हैं वो चाहते हैं कि बाबर और रिजवान की दोबारा से वापसी हो, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप से पहले जब PSL होगा उसके अंदर उनको मौका मिलेगा खेलने का, और यूं रिजवान और बाबर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकेंगे, और यूं दोबारा टीम के अंदर उनकी वापसी के जो चांसेस हैं वो दोबारा से रोशन होते हुए नजर आएंगे। गुज़श्ता रोज़ जो हेड कोच माइक हैसन है, उन्होंने बाजिद खान को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है। बहुत सारे सवालात हुए जिनका हेड कोच माइक हैसन ने जवाब दिया। वहीं पर बाबर आजम से मुतालिक सवाल किया गया तो माइक हैसन ने खुलकर वाज़ेह लफ्ज़ों में साफ साफ ये कह दिया है कि बाबर बेटा, अगर आप कम बैक करना चाहते हो, टीम में वापस आना चाहते हो, तो भाई एक ही फार्मूला है, आपका जो तर्ज क्रिकेट खेलने का जो तरीका है उसको तब्दील करना होगा। जो जदीद और मॉडर्न क्रिकेट है उसके रूल्स को अपनाना पड़ेगा। बसूरत दीगर भाई आपकी टीम में कोई जगह नहीं है। कल हमने आपको जो हम तक इतलात पहुंची थी उसके मुताबिक हमने आपको आगाह किया। आज की अपडेट ये है कि जो कल इंटरव्यू दिया है माइक हैसन ने बाजिद खान को, उसके अंदर माइक हैसन ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को चांस मिलेगा उस सूरत में कि ये अपने पुराने तौर तरीकों को भूल जाए। जो नए तौर तरीके हैं क्रिकेट खेलने के, जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उस सूरत में इनको चांस दिया जाएगा। और चांस उस सूरत में दिया जाएगा कि जब ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। अब फर्ज करें अगर बाबर को चांस मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर जब उनका करियर स्टार्ट हुआ तो तब से बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर उतार चढ़ाव आता रहा। शोहरत की बुलंदियों तक बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी पहुंचे, लेकिन जब उनका बुरा टाइम आया तो मतलब टाइम ही नहीं लगा, चंद घंटों में, चंद मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस इतनी बैड हो गई कि जो सिलेक्शन कमेटी थी, जो बोर्ड था, उसने फैसला कर लिया कि यार बस अब इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं करना, इनको जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट या जो लीग्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। आप शुएब अख्तर को देख लें, शुएब अख्तर का करियर जब उरूज पर था, शुएब अख्तर का नाम दुनिया में डंका बजता था। बड़े बड़े जो बैट्समैन थे वो डरते थे शुएब अख्तर के बाउंसर से, लेकिन इसके बावजूद शुएब अख्तर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और बिल आखिर शुएब जो है उसने बोर्ड के साथ टक्कर ली, सिलेक्शन कमेटी के साथ वो लड़ा और लड़ा इस अंदाज से कि उसने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। आप शुएब मलिक को देख लें, यूनुस खान को देख लें, इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनको टीम से निकाल दिया गया। शाहिद अफरीदी को देख लें, जो जिनको छक्कों का सुल्तान कहा जाता है। शाहिद अफरीदी के साथ भी ऐसा हुआ, शुएब अख्तर के साथ हुआ, हफीज के साथ हुआ, उमर गुल के साथ हुआ, और मौजूदा टाइम फ्रेम में आप हसन अली की मिसाल ले सकते हैं
कि हसन अली जो है वो 2019 का जो मैच था जिसमें हसन अली ने कैच छोड़ा था, वो कैच उसके मैच से ड्रॉप होने का सबब बना और तकरीबन 2019 से 2025 तक यानी कम से कम उसको 4 से 5 साल लगे, 6 साल कम से कम उसको लगे वापस कम बैक करने के लिए। उस बच्चे ने मेहनत की और अपने बलबूते पे सख्त मेहनत के बाद बोर्ड के साथ टक्कर लेने के बाद उसने ये साबित कर लिया कि वो वाकई ही अपनी सलाहियतों को मनवा सकता है। तो सेम माइक हैसन ने भी यही कहा है कि उसको हम टीम में मौका देंगे। अब ओडीआई में उसको चांस मिलता है या फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होने जा रही है या फिर उसके अंदर जो है बाबर आजम को चांस मिलता है। और चांस जब उसको मिलेगा तो डेफिनेटली बाबर आजम को जो मौजूदा 5 टॉप के खिलाड़ी हैं, मोहम्मद हारिस उसके अंदर शामिल हैं, फ़खर जमान हैं, साइम अयूब हैं, साहिबजादा फरहान हैं, हसन नवाज हैं, इनसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट बाबर आजम को करना पड़ेगा और जो अपनी ज़ात तक की जो क्रिकेट है उसको छोड़ना पड़ेगा। खेलना होगा तो सिर्फ टीम के लिए खेलना होगा, तो टीम के लिए खेलना पड़ेगा। अपनी जो ज़ाती हद तक जो उसकी क्रिकेट है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर बाबर आजम ये सारी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेता है, अपनी कमियां कोताहियों दूर कर लेता है, स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेता है और जदीद मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आ जाता है, तो फिर बाबर आजम का जो चांस है टीम में शमूलियत का वो हतमी हो जाएगा। ये कुछ अहम एनालिसिस थे बाबर आजम के हवाले से और बाजिद खान को जो माइक हैसन ने इंटरव्यू दिया था उसका तफसीली खुलासा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। यार आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और दबा के यार हमें सपोर्ट करें। मजीद भी नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।